हेलो दोस्तों, सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पे एक अल्टर आता है, जिसके बाद दरवाज़ा खुलता है और एक एक करके सब वहाँ से भागने लगते हैं। जिन्हों डर से अपने सर में हाथ देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम दरवाजे को देखते हैं, वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। ये देख के मिस्टर सॉन्ग कहता है दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब मैं समझ गया हूँ, हम में से किसी को यहाँ पे रहना होगा। जूही एक काम करो, जिन्हों को लेके यहाँ से चले जाओ। जूही ओके कहती है और बाहर से उठने लगती है, पर तभी हम देखते हैं वो चौंक जाती है क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से काँप रहा था। वो बाहर से हिल भी नहीं पा रही थी और वो जिन्हों से रोते हुए कहती है मेरी पैर मूव नहीं हो रही है। मिस्टर सॉन्ग उसे देखते हुए कहता है लगता है तुमने जिन्हों को ठीक करने के लिए कुछ ज़्यादा ही माना का यूज़ कर दिया है। तभी जिन्हों कहता है मिस्टर सॉन्ग एक काम कीजिए, आप जूही को लेके यहाँ से जाइए। ये सुन के मिस्टर सॉन्ग कहता है मैंने कहा ना मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। जिन्हों की ये बात सुन के जूही भी चिल्ला के कहती है नहीं जिन्हों एक काम करो, मुझे यहाँ पे रहने दो। पर जिन्हों उसकी बात सुन के कहने लगता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगा, ये एसेंस स्टोन लो और अपने लिए एक मील खरीदना। ये सुन के जूही बहुत ज़्यादा रोने लगती है और चिल्ला के कहने लगती है इस टाइम पे जो कैसे कर सकते हो। पर तभी उसके पीछे मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे मारता है, जिससे वो पूरी तरह से बेहोश होता है। और तभी हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग उसे उठा के बाहर से जाने लगता है। कहता है मुझे माफ़ करना, पर लगता है अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जिन्हों भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं उसे आपके हाथों में छोड़ता हूँ। मिस्टर सॉन्ग जूही को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद जिन्हों बहुत ही दुखी है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहने लगता है वाटर रिलीफ सिर्फ मैं ही हूँ जो मरने वाला है। अगर मुझे पहले ये पता होता तो शायद मैं कुछ और ज़्यादा इंश्योरेंस ले लेता। और तभी वो अपने पीछे तलवार को देखता है और उसे उठा के सोचने लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अकेला मरूं, तुम में से एक को तो मैं डाउन करके ही जाऊंगा। उसकी पूरी बॉडी से खूनों की नदियाँ बह रहा है। वो सारे मॉन्स्टर्स भी उसकी तरफ आ रहा है। तभी बाहर से एक मॉन्स्टर अपना तलवार जिन्हों के पूरे बॉडी के अंदर घुसा देता है। जिन्हों के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने चाकू जिन्हों के छाती फाड़ते हुए बाहर निकलता है। उसकी बॉडी का आधा हिस्सा कट जाता है। उस वाल्टर में चारों तरफ खून बहने लगता है। जिन्हों अभी भी थोड़ा थोड़ा चिंता है और बस अब कह रहा है नहीं मुझे मरना नहीं है। ऑफ कोर्स मैं इससे ओके नहीं हूँ, मेरे पास भी एक फैमिली है। मैं भी यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए। पर तभी देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स को वो नीचे से देख रहा है और वो सब उस पर हमला करने जा ही रहे थे। वो सोच रहा है एक और चांस, बस मुझे और एक चांस चाहिए। तभी वहाँ पे कुछ होता है। वो मॉन्स्टर अपने तलवार से वहाँ पे उस पर हमला करने ही जाता है कि वहाँ पे समय और सब कुछ पूरी तरह से रुक जाता है। और वहाँ पे एक मॉनिटर जैसा कुछ आता है जिसमें लिखा हुआ था नोटिस तुमने सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिए हैं सीक्रेट क्वेस्ट के करेज ऑफ द वीक। जिन्हों सोचने लगता है क्या सीक्रेट क्वेस्ट, मैंने सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लिए, पर वो वॉइस कहाँ से आ रहा है। और तभी उसके सामने दूसरा नोटिस आता है तुम अब प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो। क्वालिफाई एक्सेप्ट, क्या बोल रहा है ये। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम रुक गए तो तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 0.002 सेकेंड्स बचा हुआ है, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो। जिन्हों सोचने लगता है क्या मैं एक्सेप्ट करूँ, इसका मतलब मुझे मरना नहीं पड़ेगा। ऑल राइट मुझे एक प्लेयर बना दो। और तभी नोटिस आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम एक प्लेयर बन चुके हो। तभी जिन्हों के ऊपर एक आग का गोला पड़ता है, वहाँ पे रोशनी बिखरने लगता है और हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर भी उसके ही आसपास हैं। कुछ देर बाद जिन्हों आग खोलता है, हम उसे एक हॉस्पिटल में देखते हैं। वो डरते हुए सोचने लगता है क्या ये सब एक सपना था, क्या मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। और तभी वहाँ पे दो आदमी आता है और उससे कहता है क्या तुम जाग गए। ये सुन के जिन्हों कहता है तुम लोग कौन हो। और हमें पता चलता है वो दोनों द हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम है। ये सुन के जिन्हों कहता है कि वो सर्वेलेंस टीम मुझसे बात करना चाहते हैं। और तभी हमें पता चलता है वो 3 दिन से सोया हुआ था। फिर वो जूही और मिस्टर सॉन्ग के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो दोनों सेफ हैं, पर मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है, इसलिए शायद उन्होंने रिटायरमेंट के लिए सोची है। जूही अभी भी ट्रॉमा में है और हमें नहीं लगता कि वो दोनों अब काम में ज्वाइन कर पाएंगे। और बाकी हंटर्स तभी जिन्हों उन्हें रोक देता है और कहने लगता है हाँ मैंने सुन लिया है। और फिर वो लोग कहने लगते हैं उस डेंजन के बारे में। उन्होंने वहाँ जाके सिर्फ जिन्हों को देखा है, वहाँ पे और कोई भी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं था।
ये देख के जिनू बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। वो लोग भी कहते हैं हमें भी ये विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा बहुत कम होता है। नॉर्मली हंटर्स का जान खतरे में होता है, पर इस तरह का डिजास्टर बहुत ज़्यादा कम होता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है पर हमें लगता है तुम्हें सेकेंड अवेकनिंग मिला है। ये सुन के जिनू चौंक जाता है और कहता है क्या सेकेंड अवेकनिंग? और हमें बताया जाता है नॉर्मली हंटर्स को पहली बार उनको पावर्स मिलता है और वही उनका रैंक डिसाइड करता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी हंटर्स को और एक बार रीअवेकनिंग मिलता है जिससे उनका पावर लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि कभी सी रैंक से ए रैंक बी रैंक या फिर बी रैंक से डायरेक्ट एस रैंक में कोई चला जाता है। और तभी वो लोग एक माना मीटर निकालते हैं और जिनू को उसके ऊपर लगा हुआ एसेंस स्टोन पर हाथ रखने को कहते हैं। तभी वो बंदा सोचने लगता है हमने सर्वाइवर से जैसा सुना था उस डेंजर में जिस तरह का मॉन्स्टर थे वो इंस्टा किल कर सकते थे, मतलब हमें उनको रोकने के लिए सिर्फ ए रैंक का नहीं शायद एस रैंक के हंटर्स को भी इस्तेमाल करना पड़ता। एंड में सिर्फ वहाँ पे जिनू ही बचा था, इसीलिए हमें शक है कि उसको रीअवेकनिंग मिला है। पर तभी मीटर पर दिखाया जाता है उसका माना लेवल सिर्फ 10 आया है। और ये देख के वो बंदा सोचने लगता है कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेंगे। तब जिनू पूछता है वैसे रिजल्ट कैसे आए हैं? वो हंटर्स मन में सोचने लगता है इवन वीकेस्ट ई रैंक हंटर्स को भी 70 स्कोर मिलता है और वो लोग जाने लगते हैं। ये देख के जिनू कहता है क्या? मैं तो बस ऐसे ही एक्साइटेड हो रहा था। और तभी ऊपर देख के कहता है पर क्या उन्हें ये चीज़ नहीं दिखी? और तभी उसके सामने वो मॉनिटर को दिखाया जाता है जो अपने मरने से पहले उसने देखा था। तभी वो अपने पैर को देखता है और सोचने लगता है मेरी पैर तो कटा हुआ था, ये नॉर्मल हो चुका है। और मरने से पहले मेरे छाती को पूरी तरह से चीर दिया गया था, ये भी नॉर्मल हो गया है। पता नहीं क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सब इतना ज़्यादा सच है। मैं भी मुझे उन सबको ये बता देना चाहिए कि मैं इसे देख सकता हूँ। और तभी वो उसे टच करने लगता है पर उसका कुछ काम नहीं होता और वो सोचने लगता है क्या ये टच स्क्रीन नहीं है? और तभी वहाँ पे उसकी बहन आता है और वो उसे ऐसे करते हुए देख के कहने लगती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? और फिर वो वहाँ पे आके उसे डांटने लगती है और कहने लगती है हर बार तुम्हें क्यों चोट लगता है, सब कोई ठीक ठाक रहता है और तुम ही। अपने सामने बहन को देख के जिनू सोचने लगता है हाँ मैं मरने वाला था, वो भी इसे छोड़ के। और तभी अपने सामने वो मॉनिटर को देखकर उससे पूछता है क्या तुम इसे देख सकती हो? उसकी बहन अजीब मुंह बना के कहती है क्या? किसे? सर में चोट वोट तो नहीं लगा ना तुम्हारा? तभी जिनू उससे पूछता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कोई गेम या फिर कुछ होता है उसमें कोई मैसेज आता है तो कैसे तुम उसे पढ़ते हो? यह सुन के उसके बहन कहती है मैसेज बॉक्स को ओपन करते हैं। और जिनू तभी कहता है क्या आई हैव टू ओपन? और ओपन सुन के ही हम देखते हैं मॉनिटर से मैसेज बॉक्स ओपन होता है और उसमें सारा मैसेज दिखने लगता है। जिनू की बहन वहाँ से चली जाती है। फिर वो मॉनिटर में देखने लगता है, वहाँ पे लिखा हुआ था सिस्टम मदद करेगा प्लेयर को डेवलप करने में, अगर तुम सिस्टम की बात नहीं मानते हो तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगा, तुमने एक रिवॉर्ड जीत लिया है। और ये सब जिनू देख रहा था और मन में सोच रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता ये सब क्या है। वैसे सोचूं तो मुझे ऐसा ही कुछ याद आता है जब मैं उस ऑल्टर में था। और तभी उसे क्वेस्ट मिलता है 100 पुशअप, 100 सीटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किमी रन। और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर तुमने ये कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टीज मिलेगा और इसको कंप्लीट करने के लिए एक टाइम भी दिया हुआ है। पर जिनू को ये कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है छोड़ो ये सब, ये आखिर कैसा जोक है। और तभी वो सो जाता है और सोचने लगता है हाँ छोड़ो थोड़ी देर सो लेता हूँ, उसके बाद ये सब देख लूँगा। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो ही रहा है और कुछ देर बाद टाइम ख़त्म हो जाता है और उसे और एक नोटिस मिलता है तुमने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पेनल्टी जोन में ट्रांसफ़र किया जाता है। और तभी पूरी ज़मीन कांपने लगता है और जिनू हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र होकर एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और डर के कहने लगता है क्या मैं एक डिज़र्ट में? ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये सच में कोई सपना ही लग रहा है। और तभी वो अपने पीछे देखता है बहुत बड़े से एंड जैसे मॉन्स्टर को और उसे और एक क्वेस्ट मिलता है पेनल्टी सर्वाइवल। गोल है इसमें कि उसे एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर इस मॉन्स्टर से बच के रहना है और ये टाइम है 4 घंटे का। और जिनू डर के कहने लगता है प्लीज़ मुझे कोई बताओ ये जोक है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि मैं और वीडियोस जल्दी ला पाऊँ। थैंक यू सो मच।